हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल लिंक। आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक घर के लिए बेस्ट इन्वर्टर कौन सा रहेगा जो कि बजट फ्रेंडली रहेगा। साथ ही साथ सोलर से हमारा दिन के टाइम में जो पावर आ रहा है डायरेक्टली लोड को चलाएगा और आपका मंथली इलेक्ट्रिक बिल भी बचाएगा और आपका कम पैसे में सेटअप हो जाए, पुराना ओल्ड ई रिक्शा का बैटरी से सेटअप हो जाए या एक अच्छा कॉम्पैक्ट कम पैसे में बजट सिस्टम एक स्पेशल इन्वर्टर देखेंगे। तो चलिए ये सोलर इन्वर्टर है। ये रेडी यूपीएस इन्वर्टर है। ये NXG रेंज a hybrid UPS range that intelligently uses grid and solar power। ये NXG का जो सीरीज है लुमिनस का, ये एक हाइब्रिड यूपीएस रेंज है जो कि इंटेलिजेंट है, जो सोलर और ग्रिड में से सोलर का पावर ज़्यादा यूज़ करने में माहिर है। विथ एबिलिटी टू ऑपरेट ए वाइड वोल्टेज रेंज, ये बहुत वाइड वोल्टेज रेंज में काम कर सकता है, 90 वोल्ट टू 290 वोल्ट। NXG Plus is the ideal starter solar solution for home and also available from 500 VA to 850 VA। तो ये मिनिमम 500 VA से इन लोगों का इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस इन्वर्टर का क्या क्या खासियत है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मनी सेविंग कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप सोलर सेटअप लगा रहे हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है गर्मी के सीज़न में या किसी भी टाइम, वो आप सोलर से जनरेट कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा बच रहा है। उसके बाद लॉन्ग बैटरी बैकअप, यहाँ पे लॉन्ग पावर बैकअप, यहाँ पे आपका बिजली चले जाए या अवेलेबल रहे उससे उतना आपको मतलब पावर कट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इन्वर्टर आपको बैकअप देगा बैटरी से या दिन के टाइम में सोलर से। उसके बाद यूपीएस मोड फॉर सेंसिटिव अप्लायंस, यहाँ पे आपको यूपीएस मोड भी मिलेगा जो आपका सेंसिटिव अप्लायंस है, जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी बहुत सेंसिटिव है जिसके अंदर पावर अचानक कटने के कारण वो चीज़ ख़राब हो सकता है। जैसे कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट आप काम कर रहे हैं, अचानक से अगर बिजली चला जाए तो कंप्यूटर में आपका इंपॉर्टेंट डेटा उड़ सकता है या सॉफ्टवेयर विंडो क्रैश कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक यूपीएस पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ज़रूरत है। उसके बाद IOST इंटेलिजेंट सोलर का ये टेक्नोलॉजी है जो मैक्सिमम पावर सोलर से ड्रॉ करने का कोशिश करता है। और यहाँ पे प्योर साइन वेव आउटपुट, यहाँ पे जो इसका आउटपुट मिलता है प्योर साइन वेव, क्योंकि यहाँ पे पहले के ज़माने में जो इन्वर्टर मिलता था वो स्क्वायर वेव था, इसलिए वो लोड जब बिजली चला जाता था, लोड का फैन चलता था, वो साउंड करता था, क्योंकि हार्मोनिक्स और लॉसेस ज़्यादा क्रिएट होता था, क्योंकि स्क्वायर वेव में नॉइज ज़्यादा होता है। और ये जो साइन वेव है, इस साइन वेव में क्या है, स्मूथ है, तो कोई भी इंडक्टिव लोड हो या रेजिस्टिव लोड हो या कैपेसिटी, उसमें dV/dt बहुत कम होता है एंड di/dt भी कम होता है, जिसकी वजह से उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसके इनबिल्ट 50 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर, इसके अंदर
तो ये उस मेन सप्लाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बैटरी बैकअप से आपका लोड चलाएगा या सोलर से। उसके बाद मेंस लो कट रिकवरी, यहाँ पे 105 वोल्ट होने पर ये आपका पावर को एक्सेप्ट करेगा इनपुट में एसी पावर को। उसके बाद बैटरी वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग, बैटरी वोल्टेज चार्जिंग के टाइम पे 14 वोल्ट बूस्ट चार्जिंग के टाइम में होगा। बूस्ट चार्जिंग मतलब जब बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज देके फटाफट चार्ज किया जाता है। जैसे आपका पुराना टाइम में मोबाइल का बैटरी जब डेड हो जाता था, थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज का झटका देता था ना, उसको ही बूस्ट चार्जिंग बोलते हैं। और फ्लोट चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग एक ऐसा कंडीशन है जो बैटरी फुल चार्ज है, उस पर चार्जर कनेक्टेड है और साथ ही साथ लोड भी चल रहा है, मतलब बैटरी से कोई भी लोड की तरफ करंट नहीं जाता है, सिर्फ चार्जर से थोड़ा थोड़ा करंट बैटरी में जाता है जिससे बैटरी चार्ज होता रहता है। तो ये फ्लोट चार्जिंग हो गया। उसके बाद चार्जिंग करंट, अगर हमारा सोलर मोड में सेटिंग किया हुआ है, इसका पीछे सिलेक्शन करने का ऑप्शन रहता है सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड, ग्रिड प्लस सोलर मोड। तो सोलर मोड में अगर सेट है तो मैक्सिमम चार्जिंग एसी से 0 एम्पियर लेगा। अगर ये सोलर प्लस ग्रिड पे कनेक्टेड है, सोलर प्लस ग्रिड पे है, तो यहाँ पे 15 एम्पियर मोटा मोटी लेगा जब बिजली से चार्ज होगा मेंस ग्रिड से, और बाकी सोलर से लेगा। अगर आपने यहाँ पे ग्रिड प्लस सोलर, ग्रिड को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया है तो ये टोटली 20 एम्पियर ग्रिड से चार्ज होने के लिए लेगा। तो ये 3 मोड का क्या फंडा है, सोलर मोड में रखेंगे तो ये मेनली ग्रिड से चार्जिंग के लिए कुछ भी पावर नहीं लेगा, टोटल चार्ज सोलर से करेगा बैटरी को और बैकअप भी देगा, और दिन के टाइम में सोलर से भी चलेगा। मतलब बैटरी चार्ज होने के लिए ग्रिड से नहीं लेगा, बाकी ग्रिड का सप्लाई पास कराएगा जब रहेगा अवेलेबल, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सोलर मोड में आपका बैटरी चार्ज होने के लिए वो सोलर मोड में क्या होगा, ग्रिड से कोई भी पावर नहीं लेगा। तो मेरा मानना है आप नॉर्मल होम में सोलर प्लस ग्रिड करके रखें तो सोलर को प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हर वक्त तो बारिश का सीज़न हो सकता है, कभी धूप नहीं निकला तो क्या होगा, बैटरी चार्ज नहीं रहेगा तो बैकअप नहीं मिलेगा इमरजेंसी के टाइम में। तो आप सोलर प्लस ग्रिड मोड करके रखें तो आपको कोई सोचने की बात नहीं, और अपने आप आपका ऑटोमेटिकली बैटरी सोलर से ज़्यादा चार्ज होगा। जब सोलर अवेलेबल नहीं रहेगा थोड़ा बहुत मेन से चार्ज होगा और आपको इमरजेंसी टाइम में बैकअप मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे नो लोड आउटपुट वोल्टेज पे आपका 230 वोल्ट मिलेगा। और आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, साइन वेव आउटपुट, पावर फैक्टर और परफॉर्मेंस फैक्टर 0.6 to 0.8। और यहाँ पे प्रोटेक्शन में शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, हाई टेम्परेचर, लो बैटरी, ये सब प्रोटेक्शन मिलेगा। फ्रंट पैनल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्रंट पैनल में सिस्टम ऑन इंडिकेशन, सिस्टम ऑन एलईडी स्टेडी होकर रहेगा। लो बैटरी प्री अलार्म इंडिकेशन, इससे बैटरी लो के थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर सिस्टम ऑन एलईडी स्टेडी प्लस बैटरी लो, एलईडी ब्लिंकिंग है तो बैटरी लो है। और लो बैटरी इंडिकेशन, लो बैटरी के लिए वो बैटरी वाला इंडिकेशन जल के रह जाएगा। मेंस ऑन इंडिकेशन, यहाँ पे मेन अगर अवेलेबल है उसका अलग जलेगा। चार्जिंग ऑन इंडिकेशन, चार्जिंग जब होगा उसका भी अलग लाइट जलेगा। बैटरी चार्ज इंडिकेशन वो भी अलग से दिया हुआ है, बैटरी जब चार्ज होगा वो इंडिकेशन देगा चार्ज्ड मतलब फुल हो गया। ओवरलोड इंडिकेशन, ओवरलोड का अलग से इंडिकेशन है, जब बैटरी ओवरलोड इंडिकेशन बैटरी का नहीं, इन्वर्टर का आउटपुट में अगर 850 VA से ज़्यादा अपरेंट पावर का लोड कनेक्टेड होगा तो वहाँ पे वो ओवरलोड बोलेगा। शॉर्ट सर्किट इंडिकेशन इन APS मोड, अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सिर्फ एरर मोड पे, प्रोटेक्शन मोड पे दिखाएगा। वहाँ पे क्या होगा, मेंस ऑन मेंस एंड ओवरलोड एलईडी ब्लिंकिंग बोथ एट ए टाइम। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हार्मिस्टर अगर ओपन या शॉर्ट सर्किट होगा, इंडिकेशन क्या होगा, ओपन ऑन मेन एलईडी एंड ओवरलोड एलईडी स्टेडी, मतलब मेन एलईडी और ओवरलोड एलईडी एक साथ जल के रह जाएगा। तो इसका मतलब थर्मिस्टर ओपन और शॉर्ट सर्किट हो गया है। थर्मिस्टर उसके अंदर इन्वर्टर के अंदर जो टेम्परेचर सेंस करने के लिए रहता है वो थर्मिस्टर। आउटपुट फीडबैक ओपन और रिवर्स, ऑन मेन एलईडी और ओवरलोड एलईडी ब्लिंकिंग। जब ऑन मेन एलईडी और ओवरलोड एलईडी एक साथ ब्लिंक करेगा, इसका मतलब आउटपुट फीडबैक ओपन और रिवर्स। ये आउटपुट फीडबैक क्या होता है, साइन वेव में
एक आउटपुट, मतलब जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट निकलता है उससे एक फीडबैक चाहिए होता है, उसी अकॉर्डिंग वो साइन PWM जनरेट करता है, जिसके वजह से आपका प्योर साइन वेव बनता है। तो फीडबैक अगर कनेक्टेड गलत है, सीधा नहीं लगा है, तो ये मैनुअल देख कर प्रिपेयर भी कर सकता है। अगर उल्टा लगा दिया कनेक्टर तो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये इंडिकेशन का मतलब यह है। तो आपका फ्रंट इंडिकेशन से बहुत कुछ पता चलता है। उसके बाद डीसी ओवर वोल्टेज इंडिकेशन, अगर ऑन मेन एलईडी और चार्ज एलईडी ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या है, डीसी ओवर वोल्ट इंडिकेशन, मतलब 12 वोल्ट 14 वोल्ट से भी ज़्यादा वहाँ पे बैटरी की लाइन पे आ गया है। और बैटरी चार्जिंग थ्रू सोलर, अगर सोलर से बैटरी चार्ज हो रहा है तो सोलर चार्जिंग एलईडी ब्लिंक करेगा, सिंपल चीज़ है। अगर पावर सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड क्या है, पावर सेविंग मोड में आपका ये इनपुट में एसी सप्लाई अवेलेबल भी रहेगा तो उसको यूज़ नहीं करेगा, उसको टोटली काट देगा, बैटरी को चार्ज सोलर से करेगा, साथ ही साथ इन्वर्टर से लोड भी चलाएगा, जिसकी वजह से पूरा टोटल आपका इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पे सेव कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पावर सेविंग मोड का प्रैक्टिकल में वीडियो आई बटन पर दे देता हूँ। पावर सेवर स्टेडी, पावर सेवर स्टेडी जलते रहेगा, पावर सेवर का इंडिकेशन, और सोलर चार्जिंग एलईडी ब्लिंक और स्टेडी ऐसा होता रहेगा। इसका मतलब पावर सेवर मोड में आपका बिजली का बिल बच रहा है, घर का जो लोड चल रहा है सोलर से डायरेक्ट चल रहा है दिन के समय में। बैटरी चार्जिंग थ्रू सोलर प्लस मेन, बैटरी चार्ज सोलर प्लस अगर मेन से हो रहा है, दोनों से एक साथ चार्ज हो रहा है, सोलर से ही पावर आ रहा है और मेन से भी पावर आ रहा है। सोलर का परसेंटेज ज़्यादा है, मेन्स का सप्लाई सोलर से 15 एम्पियर आ रहा है और मेन से आपका 5 एम्पियर ले रहा है। तो बहुत एक साथ चार्ज होगा तो कैसे दिखाएगा, ऑन मेन एलईडी, मेन सप्लाई का जो एलईडी है वो जलेगा, चार्जिंग एलईडी स्टेडी, चार्जिंग एलईडी जल के रहेगा, सोलर चार्जिंग एलईडी ब्लिंकिंग, सोलर चार्जिंग लाइट जलता बुझता रहेगा। इसका मतलब मेन सप्लाई सोलर दोनों से बैटरी चार्ज हो रहा है। नो लोड शटडाउन, अगर कोई भी लोड नहीं है, इन्वर्टर काफ़ी समय से ऐसा ही चल रहा है, कुछ मतलब लोड नहीं है तो बेफालतू का चालू रख के फ़ायदा क्या है, तो अपने आप वो सो जाएगा। सिस्टम ऑन एलईडी ब्लिंक, सिस्टम ऑन एलईडी ब्लिंक करेगा जब शटडाउन, नो लोड शटडाउन हो जाएगा। और सोलर ओवर करंट, अगर सोलर का जो करंट रेटिंग ISC दिया हुआ है उससे अगर एग्जिट करता है, अगर बहुत ज़्यादा पैनल अपने लगा दिया, किसी कारण से ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज अगर कम है तो यहाँ पे PWM का ड्यूटी साइकिल अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा करंट को सोलर से ड्रॉ करेगा। तो इसलिए वहाँ पे आपका सोलर का जो लिखा हुआ टेक्निकल डाटा शीट, उस सोलर का ISC से ज़्यादा, मतलब 850 वाट से ज़्यादा पैनल नहीं लगाना चाहिए। सोलर चार्जिंग एलईडी ब्लिंक फ्लास्टर, यहाँ पे अगर सोलर ओवर करंट होता है तो सोलर चार्जिंग का जो एलईडी है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और सोलर से बैटरी को चार्ज करने नहीं देगा। और यहाँ पे बजर साउंड, डिफरेंट बजर साउंड का क्या मतलब है, डिफरेंट बजर साउंड का डिफरेंट मतलब है, सबसे पहले सिस्टम ऑन होगा तो 2 बीप होगा, ठीक है। उसके बाद प्री अलार्म ऑन, 1 बीप एट एवरी 30 सेकेंड इंटरवल, पहले से ही अगर अलार्म आने वाला है उसका वो इंडिकेशन देगा। बैटरी लो है तो 10 सेकेंड स्टेडी बीप, एकदम 10 सेकेंड लंबा बीप मारेगा, इसका मतलब बैटरी लो। या ओवरलोड है उसमें भी सेम 10 सेकेंड खींच के बीप मारेगा, इसका मतलब बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर शॉर्ट सर्किट, मतलब क्रिटिकल फॉल्ट जो भी है उसमें 10 सेकेंड पूरा लंबा बीप देगा। और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पे बीप एवरी सेकेंड होगा, सॉरी डीसी ओवर वोल्ट पे, डीसी ओवर वोल्ट होता है वो पहले में इंडिकेशन बता जाता है, उसके साथ क्या बीप होगा वो भी बता रहा हूँ। तो डीसी ओवर वोल्ट पे आपका बीप एवरी सेकेंड होगा। और ये जो डाटा शीट मैं आपको समझा रहा हूँ ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए। आउटपुट फीडबैक ओपन और रिवर्स का 10 सेकंड का स्टेडी बीप, और मेंस टू यूपीएस चेंज ओवर जब होगा 2 बीप, मेंस जब नहीं अवेलेबल नहीं होगा, जब यूपीएस में बैकअप मोड में जाएगा तो अब ये 2 बीप देगा। और यहाँ पे पीछे सिलेक्शन करने का कुछ ऑप्शन है, पीछे 2 सिलेक्टर स्विच होगा, एक बैटरी टाइप सिलेक्ट करने के लिए जो कि आप ट्यूबलर या फ्लैट प्लेट या जेल बैटरी चूज कर सकते हैं, और एक होगा जो कि मोड सिलेक्शन, यहाँ पे सोलर मोड करेंगे। सोलर मोड में आप सिर्फ मेन से कोई भी बैटरी को चार्ज करने के लिए करंट नहीं लेंगे, सिर्फ सोलर से चार्ज होगा। और सोलर प्लस ग्रिड, तो यहाँ पे सोलर प्लस ग्रिड में आपका मैक्सिमम जो चार्जिंग करंट फ्लो होगा सोलर टू ग्रिड, सोलर टू बैटरी,
15 एम्पियर और बाकी का 5 एम्पियर ग्रिड से लेगा। और ग्रिड प्लस सोलर, यहाँ पे ग्रिड का इम्पोर्टेंस और सोलर का इम्पोर्टेंस 50-50 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल इसका वेट है अप्रोक्स 11.8 kg ग्रॉस वेट, मोटा मोटी 12-13 kg। और जो डायमेंशन है 320 × 302 × 113 mm। और इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 0 to 45 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 0 to 95 डिग्री, 95% ह्यूमिडिटी में, मतलब अच्छे जगह पे रखना चाहिए, साफ सुथरा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स विंग को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल विंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।